हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने 2016 से 2022 तक लगातार प्रीलिम्स पास किया है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से पास किया है। मैंने आरओ प्रीलिम्स, लोअर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, ज़्यादातर मेरा यूपी कमीशन का प्रीलिम्स तो कभी मेरा मिस नहीं हुआ है। यूपीएससी में भी 2-3 प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सूटेबल हूँ कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँ प्रीलिम्स के बारे में जो आप अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, सबसे पहली बात है कि सबके लिए सेम नहीं हो सकती। आपकी पढ़ाई के लेवल के अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी होगी। अ, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंस की भी पढ़ाई नहीं की है और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रीलिम्स की भी पढ़ाई नहीं की है और वो अभी सोच रहे हैं कि वो इस बार एग्जाम क्वालिफाई करे। तो 14th मई को इस बार एग्जाम है और 14th मई से लेकर 23rd सितंबर तक आई थिंक 4 मंथ्स हैं। तो ये 4 मंथ में आप मेंस ठीक ठाक से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेंस की पढ़ाई नहीं की है और प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आज से ही आप प्रीलिम्स पे लगें और प्रीलिम्स की ही तैयारी बहुत अच्छे से करें। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो जो लोग बहुत अभी जिन्होंने अभी शुरुआत की है और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रीलिम्स या फिर मेंस कवर नहीं किया है। तो ये लोग पढ़ाई अभी से ही प्रीलिम्स की करें और प्रीलिम्स की पढ़ाई करते टाइम ये लोग किस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। हालाँकि बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, घटना चक्र पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, करंट अफेयर्स एंड मैप्स। करंट अफेयर्स हमको 4 से 6 मंथ्स की करंट अफेयर पढ़नी है, जिसमें से 14th मई को चूंकि हमारा प्रीलिम्स है तो हमें 20th अप्रैल तक का करंट अफेयर आना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 20th अप्रैल तक का करंट अफेयर हमें तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो होंगे, ये काफ़ी अच्छे से आपको हर चीज़ इसमें रटनी होगी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले भी क्रॉनिकल, समसामयिक की पतली वाली मैगज़ीन या फिर घटना चक्र की पतली वाली मैगज़ीन, अगर ये दोनों मैगज़ीन आप फॉलो करते हैं, तो इसमें यूपी पीसीएस से रिलेटेड भी यूपी स्पेशल, यूपी स्टेट में जो घटनाएँ हो रही हैं, उससे भी रिलेटेड करंट अफेयर्स उसमें होते हैं। और अगर ये मैगज़ीन आप फॉलो करते हैं, तो आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई मैगज़ीन, मोटी वाली मैगज़ीन जैसे दृष्टि की आती है या प्रतियोगिता दर्पण या विज़न आईएएस, कोई ऐसी मैगज़ीन अगर आप फॉलो करते हैं तो इसके लिए आपको फिर सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, यदि आपका टारगेट यूपी पीसीएस है तो। तो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। घटना चक्र मैंने बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और एनवायरनमेंट 5 घटना चक्र आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और 3 से 4 बार आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है इन सबको। मल्टीपल रिविजन्स और मिनिमम रिसोर्सेज़ मैं बार-बार कहती हूँ जो आपको करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 2 बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। एक आती है शिल्पी की अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक होती है। आप उसको ले आएँ और उसको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन्स हैं आप उसको साइड कर दें, बाकी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करें और जब देखें कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए और या तो एक कॉपी में लिख लीजिए, उनकी एक नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे से आप उनको दोबारा-तिबारा रिवाइज़ कर लीजिए। हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आप एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए और इस तरीके से जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप 2 बार पूरे क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कर पाएँगे। कम से कम 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। घटना चक्र को भी पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप जान पाते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात, घटना चक्र की बात और करंट अफेयर्स मैंने बता दी। मैप, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन ना मैप से आते हैं, तो मैप तैयार रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैप तैयार करने के लिए एक तो आप कोई भी एटलस आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक सीईसी, यूजीसी में एक टीचर है जिन्होंने मैप को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप जब आप पढ़ रहे हो और जब आपका बुक पढ़ने में मन ना लगे तो आप
उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप एक वीडियो एक-एक बार में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया। आप एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आपका और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी ही है, तो आप पढ़ाई अपने एन्जॉय करके करें। ऐसे पढ़ाई करें कि ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद आप कहें कि अरे! मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, अब मैं 10 दिन का ब्रेक लेने वाला हूँ। आप ऐसे पढ़ाई करें कि आपको लगे ही ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी लें। मैंने पढ़ाई के लिए अपने टूल्स और टेक्निक्स जो मैंने आपको बताए थे कि कैसे घटना चक्र को पढ़ना है, वो सारे टूल्स और टेक्निक्स आप इस्तेमाल करें घटना चक्र को पढ़ते टाइम। कोई आपका पार्टनर हो तो आप ज़रूर उनसे डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो प्रीलिम्स की पढ़ाई हो, चाहे वो मेंस की पढ़ाई हो। इससे क्या होता है कि एक तो आपको पता ही नहीं चलता और आप डेढ़, 2, 3, 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं और काफ़ी कुछ आप गेन कर लेते हैं। और काफ़ी कुछ तैयार भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता और तैयार भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन करने से और वन टू वन स्टडी करने से, क्वेश्चन आंसर करने से इससे कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो सिंसियर होने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये तो वो पहले ग्रुप की बात मैंने की जो लोग अभी जिन्होंने अभी शुरुआत की है। दूसरा ग्रुप ये होता है कि जिन्होंने ज़्यादातर मेंस खत्म कर लिया है और जो जिनका प्रीलिम्स का भी नॉलेज थोड़ा-थोड़ा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो 15th मार्च तक या फिर 15th फरवरी तक या 28th फरवरी तक वो अभी जो प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन चीज़ें हैं, उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में आती है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ 11th-12th की एंड पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ये सारे बुक्स आप पढ़ सकते हैं 15th या 28 फरवरी तक और उसके बाद आप 1 मार्च से घटना चक्र की फुल फ्लेजेड स्टडी स्टार्ट करें, जिसमें आपको मेंस के लिए फिर सोचना नहीं है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई जब करेंगे तो फिर स्ट्रैटेजी वही रहेगी, घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, करंट अफेयर्स एंड मैप्स। और इसके साथ आप बेसिक बुक्स आप इनको समझने के लिए कहीं-कहीं अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक ग्रुप वो होता है जिनको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी देना है और जिनको यूपीएससी भी देना है। ऐसे ग्रुप के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें। आपकी प्रायोरिटी क्या है, यूपीएससी है या यूपी पीसीएस है? अगर आपकी प्रायोरिटी यूपी पीसीएस है, तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैंने अभी बताई है। बस ये करना है कि आपको यूपीएससी का करंट अफेयर, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में ज़्यादातर डिफरेंस करंट अफेयर के लेवल पे ही होता है। यूपी पीसीएस में आपको 4 टू 6 मंथ का करंट अफेयर और बहुत ही फैक्चुअल पढ़ना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी में आपको 12 टू 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं और वो भी काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी ब्रॉडर वे में पढ़ना होता है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, तो आप करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादातर सेम होती हैं। आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आपकी यूपीएससी प्रायोरिटी है, तो आप फुल फ्लेजेड यूपीएससी की तैयारी करें। शाम को 1 से डेढ़ 2 घंटे आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं और घटना चक्र जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि 14th मई को ही यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है और उसके बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स है। पहले ऐसा होता था कि बच्चे यूपीएससी दे देते थे और 7-8 दिन, 10 दिन जो बचता था उसमें वो जो पतली वाली ई दृष्टि आती है वो करंट अफेयर पढ़ लेते थे, काफ़ी उनका काम हो जाता था। इस बार पहले पढ़ने के नाते बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों में कि क्या किया जाए, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, आप फुल फ्लेजेड स्टडी नहीं कर पाएँगे। तो आप प्रायोरिटी सेट कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। जो भी आप करते हैं, अगर आपकी यूपीएससी की प्रायोरिटी है तो आप 6 आवर्स यूपीएससी को दें और 2 आवर्स यूपी पीसीएस को। अगर आपकी यूपी पीसीएस प्रायोरिटी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूपी पीसीएस को दें और करंट अफेयर यूपीएससी का आप साइड में पढ़ते रहें। और अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है यूपीएससी में और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो मैं कहूँगी आप यूपी पीसीएस को बिल्कुल साइड कर दें। तीसरे अटेम्प्ट के बाद ही आपको कोई और एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट तक आप यूपीएससी ही दें और अगर नहीं उसमें तीसरे अटेम्प्ट तक हो पाता है तो आप चौथे अटेम्प्ट से यूपीएससी में आएँ, यूपी पीसीएस में आएँ। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने 2-3 बार मेंस लिखा है या फिर जो 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, उनको प्रीलिम्स का काफ़ी आइडिया है, तो वो 15th मार्च के बाद भी शुरू कर सकते हैं। उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी और वो अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं। पढ़ाई के लिए यही करना है कि बुक्स आपको यही फ़ॉलो करनी है। अ, इसके अलावा एक सीईसी, यूजीसी का चैनल होता है, एक बहुत अच्छा चैनल हो, वहाँ पे आप किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है। आप वहाँ पे जाकर के कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बड़े-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और अलग-अलग जगह के प्रोफ़ेसर्स आते हैं, लेक्चर्स देते हैं अलग-अलग टॉपिक पे, जो उनका जिसमें वो स्पेशल होते हैं। तो वो बहुत अच्छे से देते हैं लेक्चर, तो आप वहाँ से कोई टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे 7 टू 8 9 आवर्स आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मोनोटोनस स्टडी हो जाती है। तो आप इस तरीके से अगर यूट्यूब चैनल्स फ़ॉलो करेंगे और जो रिकॉग्नाइज़्ड चैनल्स हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ही सही रहती है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स के लिए आप, मैंने जैसा बताया था, आप जब प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, तो आप मेंस का जो करंट अफ़ेयर होता है, वो आप छोड़ेंगे नहीं। जैसे एडिटोरियल डिस्कशन, एडिटोरियल या तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ लें, या तो आप एडिटोरियल डिस्कशन के लिए जो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। जब आप उनको चैनल्स को फ़ॉलो करेंगे, तो आप उनको कभी भी सुन सकते हैं। जैसे आप किचन में कुछ बना रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं। आप बैठ के कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका माइंड एंगेज्ड नहीं है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं, तो सुन सकते हैं। आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहल रहे हैं, तो वो एडिटोरियल सुन सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में इवेंट्स का सीक्वेंस बन जाता है, और मेंस के आंसर राइटिंग में वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और कभी-कभी वो प्रीलिम्स में उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो आंसर एलिमिनेट करने में बहुत आसानी रहती है जिससे। तो आप एडिटोरियल ज़रूर सुनते रहें, बाकी मेंस की चीज़ें अभी ना करें, बाकी मेंस की चीज़ें आप जब क्योंकि 4 मंथ्स ऑलरेडी हैं, तो आप 4 मंथ्स में काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। जो लोग काफ़ी प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं, वो लोग अभी 15th फरवरी या 28 फरवरी तक वो लोग अपनी मेंस की स्टडी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम, टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स जॉइन करना चाहिए कि नहीं? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप जॉइन कर लेंगे तो ये अच्छा ही रहेगा, और टेस्ट सीरीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा मेंस के लिए होता है। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए आपको, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम, किसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होगी? तो इसके लिए आप ध्येय आईएएस या दृष्टि आईएएस या फिर जीएस वर्ड, आजकल अच्छा टेस्ट, अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हैं वो, तो आप इन तीनों में से किसी एक की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या तीनों ही ले सकते हैं, या फिर आप एक की टेस्ट टेस्ट सीरीज, आप अगर 3 दोस्त हैं तो 3 जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और तीनों लोग मिलकर तीनों सॉल्व करते रहिए। एक एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, बाकी 2 टेस्ट सीरीज के आप क्वेश्चंस देख लीजिए, उनको फ्रेम कर लीजिए, और आपको लगता है कि अगर इनमें से कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको गूगल कर लीजिए या उनके मॉडल आंसर्स देख लीजिए। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ये तरीका। लेकिन प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक बात है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप जॉइन कर लेंगे, तो वो भी ठीक ही रहेगा, वो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा ही करेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वहीं से वो क्वेश्चंस वहाँ रखते हैं, और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन डाल देते हैं। ये आप घर पे खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज़, और अगर टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की कोई लेना चाहता है, तो वो अगेन ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस या फिर जीएस वर्ड है, ये लोग प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो ये आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अ, इसके बाद मुझे यही कहना है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन रखनी ही है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पढ़ाई आपको करनी ही है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बस आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी करें। मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन, मिनिमम रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन पे जब आप ध्यान देंगे, तो आप काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर पाएँगे और अपने कॉपी में प्रोड्यूस कर पाएँगे। लास्ट में मैं एक कोट कहना चाहूँगी, इफ देयर इज़ सफिशिएंट मोटिवेशन, डिसिप्लिन टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। यदि आपके पास मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन आप में खुद ही आ जाएगा। तो आप अपना मोटिवेशन ऐसा बनाइए, जो आप अपने दिमाग से कभी निकलने ना दें। एकदम बिठा लीजिए दिमाग में, ताकि आप डिसिप्लिन्ड रहें और तब तक ना रुकें, जब तक आपको आपका गोल मिल ना जाए।
मैंने यही टेक्निक फ़ॉलो की थी, हार्ड वर्क बहुत किया मैंने। मैं 2016 से 2022 तक अभी तक मैं इस एग्ज़ाम में लगी हुई थी और अभी भी शायद लगी ही हूँ और कई अप्स एंड डाउन्स देखे, मुझे कई फेलियर्स मिले, उसके बावजूद भी मुझे कहीं न कहीं ये बिलीव था कि हार्ड वर्क ज़रूर मुझे कुछ न कुछ देगा और काफ़ी कुछ दिया, हो सकता है आगे भी कुछ मिल जाए। मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे ज़रूर मिलेगा और इसी तरह आप भी बिलीव कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप ज़रूर अपने मिशन में सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।